झारखंड प्रदेश के करीब सभी जिलों में पहाड़, जंगल, झाड़ पात देखने को मिलती है और इन पहाड़ों पर स्थित जंगलों में कई प्रकार के औषधीय युक्त पौधे भी मौजूद हैं, जिससे बड़ी-बड़ी रोगों का इलाज संभव है। परंतु जानकारी के अभाव में हम लोग जंगलों और पहाड़ों को उजाड़ते जा रहे हैं। वहीं शनिवार को पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट के रिसर्च टीम साहिबगंज पहुंची और यहां के पहाड़ों और जंगलों में पाए जाने वाले उन औषधीय युक्त पौधों पर शोध करने का कार्य शुरू किया गया। साथ ही साहिबगंज और इसके आसपास के गंगा तटीय दियारा क्षेत्र और सुदूर पहाड़ी इलाकों के किसानों को औषधीय पौधों की खेती कर आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में पहल करने का प्रयास किया जा रहा है। ज्ञात हो कि नमामि गंगे योजना और जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट के 9 वैज्ञानिकों की टीम सर्वेक्षण के साथ प्रशिक्षण और जागरूकता अभियान को लेकर 2 दिवसीय कार्यक्रम के तहत शनिवार को साहिबगंज पहुंची है। मिली जानकारी के अनुसार योग ऋषि स्वामी रामदेव महाराज और आचार्य बालकृष्णन जी महाराज के दिशा निर्देश पर पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक आचार्य अखिलेश आनंद, डॉक्टर उदयवान प्रजापति, डॉक्टर चेतन अवस्थी, डॉक्टर हर्ष सिंह, डॉक्टर शशि कुमार, आकाश वैद्य, प्रकाश तिवारी, गौरव कुमार, विपिन कुमार, संतोष नोटिया सभी साहिबगंज पहुंचकर अपने उद्देश्य की पूर्ति में जुटे हैं। वही शहर के होटल विराज में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आचार्य अखिलेश आनंद और डॉक्टर उदयवान प्रजापति ने बताया कि बिहार झारखंड में गंगा नदी के आसपास औषधीय पौधों का सर्वे और गंगा के जल का प्रशिक्षण के साथ साथ ऑर्गेनिक फार्मिंग हेतु यहाँ के मिट्टी की क्वालिटी का परीक्षण करने का निर्णय लिया गया है, जिसको लेकर भारत सरकार द्वारा संचालित नमामि गंगे के अंतर्गत 9 वैज्ञानिकों की टीम के द्वारा बीते 16 मार्च से आगामी 2 अप्रैल तक इस कार्य को किया जाना है और इसकी रिपोर्ट को भी बड़े अधिकारियों के साथ भारत सरकार को समर्पित करना है। झारखंड में हम सभी वैज्ञानिकों की एक टीम आई हुई है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपने कीमती समय से निकाल करके और हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। मुख्य रूप से नमामि गंगे और जल शक्ति मंत्रालय का एक प्रोजेक्ट है, जिसमें गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक गंगा के दोनों साइड लेफ्ट में और राइट में 10-10 किलोमीटर की पेरीफेरी में जितने पौधे, औषधीय पौधे हैं, जितने पेड़ पौधे हैं, उनकी एक लिस्टिंग करना है और कौन कौन से पौधे हैं, क्या स्थिति में हैं, गुण धर्म से लेकर के हर चीज़ के विषय में उसकी एक लिस्टिंग तैयार करनी है और उसके ऊपर परीक्षण करना है। साथ साथ गंगा जल और मृदा यानी मिट्टी की परीक्षण करना है। उन सब का एक रिपोर्ट तैयार करके भारत सरकार को भेजनी है और ये सारा कार्य जो हो रहा है वो है पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट के माध्यम से। पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट के माध्यम से हम सभी 9 साइंटिस्टों की एक टीम आई है, जिसमें एक मैं भी हूँ। गंगा के दोनों साइड में हम देखेंगे कि वहाँ की क्या स्थिति है, मिट्टी की जांच करेंगे। मिट्टी के जांच करने के बाद हम वहाँ के वाटर यानी पानी को ले जाएंगे, उसके सैंपलिंग को करेंगे, उसका पीएच आदि मान जो भी चीज़ें हैं उसके विषय में एक रिपोर्ट बनाएंगे। और कितने सारे ऐसे पौधे हैं, पेड़ पौधे हैं जो गंगा के दोनों साइड में 10 किलोमीटर की एरिया में कौन कौन से पौधे हैं, कौन कौन से वृक्ष हैं, वनस्पतियाँ हैं, उनके क्या गुण धर्म हैं, उन सब का एक रिपोर्ट तैयार करके भारत सरकार को पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट के माध्यम से देंगे। कि झारखंड की भूमि में ऑर्गेनिक फार्मिंग का क्या भविष्य है या प्राकृतिक खेती का क्या भविष्य है, गंगा रिवर में अगर पोल्यूशन का लेवल बढ़ रहा है तो उसका क्या कारण है। तीसरा, जो सॉइल कंडीशंस है उसमें कभी कभी क्या होता है कि किसान को यूरिया के पैकेट ज्यादा मिल गए तो वो बिना सोचे समझे सोचता है कि मैं ज्यादा डालूंगा तो ज्यादा पैदावार होगी और वो कहीं न कहीं हानिकारक हो जाता है। तो कोई ऐसा सरल पैरामीटर जो हमारे सहयोगियों ने डेवलप किया हुआ है वो आपको बताता है कि किस खेत में कितनी मात्रा में
आपको उर्वरकों की जरूरत है ताकि उसका अतिक्रमण न हो पाए। तो और जो मुख्य उद्देश्य है, आपने देखा होगा, अगर मैं बात करूं तो आपका देखिए गिद्ध जो होता है वो धीरे धीरे गायब हो गया, उसकी संख्या बहुत कम हो गई। वो क्यों हो गया? इसके पीछे बहुत छोटा सा कारण था, डीडीटी। एक जमाने में डीडीटी का बहुत सारा छिड़काव किया जाता था, बहुत छोटी सी चीज थी, लेकिन एक प्रक्रिया होती साइंटिफिक में, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, उसके चलते चलते वो जो स्क्वेंजर था उसके अंडों में डीडीटी की मात्रा इतनी बढ़ गई कि वो प्री मैच्योर डिलीवरी हो जाती थी उसके अंडे की, जिससे नया जनरेशन आ ही नहीं पाता था और जो उसका पेरेंट था वो बूढ़ा होकर के मर जाता था। तो जो पेस्टिसाइड्स होते हैं वो बहुत लॉन्ग इम्पैक्ट डालते हैं आपके जीवन में, वो कई पीढ़ियों बाद दिखाई देते हैं। तो अगर हम, हालांकि सबसे अच्छी बात है कि इस बेल्ट में मैं देख रहा हूँ प्राकृतिक खेती ज्यादा है, पेस्टिसाइड्स का प्रयोग कम है, तो ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन उसको कैसे हम औषधि पौधों के ज्यादा प्रोडक्शन में बढ़ा सकते हैं, यहाँ के किसानों की आर्थिक उन्नति और बेहतर कैसे हो सकती है, इस उद्देश्य को लेकर के हम रिपोर्ट प्रेजेंट कर रहे हैं। वहीं आचार्य ने बताया कि मिट्टी के परीक्षण के लिए धरती का डॉक्टर नामक एक किट को तैयार किया गया है, जिसके माध्यम से आसानी से कोई भी किसान अपने क्षेत्र की मिट्टी का परीक्षण कर फसलों की पैदावार को बढ़ा सकते हैं, जिसकी जानकारी विस्तार पूर्वक दी गई। सर्वप्रथम आप सभी को मैं आकाश वेद प्रकाश तिवारी पतंजलि में सहायक वैज्ञानिक के तौर पर कार्यरत हूँ। तो जैसे कि हम ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहे हैं आजकल, और उसके बाद क्या हो गया है कि हम जो भी खेती सीखते हैं वो अपने पूर्वजों से सीखते हैं, और जो भी मतलब मेंटालिटी हमारे यहाँ चल रही है वो ये है कि ज़्यादा खाद डालेंगे तो ज़्यादा फसल उगेगी, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता है। अब यहाँ पे क्या किया गया है, पतंजलि के कुछ वैज्ञानिकों द्वारा ये एक किट डेवलप की गई है जिसका नाम है धरती का डॉक्टर। अब हम डॉक्टर के पास तभी जाते हैं जब हमारे अंदर कुछ कमी होती है या हमें कुछ जांच करवाना होता है। उसी तरह से धरती का अगर हमें हमारी मृदा, हमारी मिट्टी का जांच करना हो तो हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब रही बात कि इसमें प्रश्न ये उठ सकता है कि सरकार तो ये चीज़ कर रही है, तो हमें ये बनाने का मतलब क्या था। तो जो सरकार ने बीच में एक स्कीम लाया था, सॉइल हेल्थ कार्ड का स्कीम, तो उस स्कीम के तहत क्या था कि सरकार आती थी, आपके सॉइल का सैंपल ले जाती थी और सॉइल के, लेकिन उसमें ये थी समय लग जाता था बहुत सारे सैंपल्स आने में, और इसमें किसान को बहुत वेट करना पड़ता था, बहुत समय लग जाता था। तो इसका फ़ायदा उपयोग इस तरह से हुआ कि इसमें हमें क्या करना है, जैसे ये इसमें कुछ किट दी गई है पहले से, ये है एक टेस्ट ट्यूब। इसमें हमें क्या करना है कि कुछ 1 ग्राम ऑफ सॉइल सैंपल हमें हमारे खेत से लेना है। मान लीजिए मैंने 1 ग्राम सॉइल सैंपल लिया और इसमें डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे कुछ डिस्टिल्ड वाटर दिया गया है, पानी है बेसिकली, इसे यूज़ करके इसमें मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद क्यूवेट निकाल दो, मिक्स करना है, और कुछ और भी इसमें केमिकल्स दिए हुए हैं छोटे मोटे, जैसे नाइट्रोजन जांच का केमिकल, फॉस्फोरस जांच का केमिकल और पोटेशियम जांच का, NPK। बेसिकली यही 3 चीज़ होता है जो हम खेत में नापते हैं। उसके बाद ये सॉइल को 1 ग्राम इसमें मिक्स करने के बाद हम क्या करेंगे, इस कुवेट में मात्र आधा ml कह सकते हैं, आधा ml इसमें डालेंगे और इसके अंदर इसे लगा देंगे। लगाने के बाद इसका ढक्कन बंद कर देंगे और इसे हम कनेक्ट कर देंगे मोबाइल फ़ोन से। आजकल मोबाइल फ़ोन हर लोग इस्तेमाल कर रहा है, हर किसान यूज़ कर रहा है, और कनेक्ट करते ही देखिए इसमें लाइट जल रही है। ये एक ऐप है, इसमें ये एक ऐप है DKD नाम से। तो जैसे ही इसमें लाइट जलेगी, मात्र 5 मिनट में मृदा का फॉस्फोरस कितना है, नाइट्रोजन कितना है, पोटेशियम NPK की जांच, pH कितना है, उसके साथ साथ जो सबसे बढ़िया चीज़ इसमें यह है कि वो किसान को ये भी बताएगा कि आपके 1 हेक्टेयर खेत में या आपके 1 कट्ठे खेत में अगर आपको ये चीज़ उगाना है, मान लीजिए आपको कपास उगाना है, मान लीजिए आपको गेहूँ उगाना है, मान लीजिए आपको धान उगाना है, तो इनमें से आपको कुछ भी उगाना है, वो सेक्शन पे आप सिलेक्ट कर लीजिए मोबाइल ऐप में। ये तुरंत बता देगा कि इतने कट्ठे में या इतने बीघे में आप इतना खाद डालिए, इसमें नाइट्रोजन, इस वाले खेत में नाइट्रोजन की कमी है, इस खेत में फॉस्फोरस की कमी है, इस खेत में तीनों चीज़ की कमी है। तो उस हिसाब से क्या होगा, जिसकी जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी ही चीज़ें किसान डालेगा। तो ये बेसिकली एक स्टेप हो जाएगा सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की तरफ, मतलब हम उतना ही देंगे जितनी ज़रूरत है। इसमें दूसरी खासियत ये है कि ये आपको ऑर्गेनिक, जो जैविक कृषि हम कहते हैं, तो जैविक खाद कितना डालता है उसका भी रिकमेंडेशन देता है। और तीसरी बात कि अगर आपको मिक्स खेती करनी हो, आपको जैविक भी डालना है और आपको केमिकल भी डालना है, तो उसका भी रिकमेंडेशन देता है। तो ये बेसिकली इस तरीके से बनाया गया और 5 से 10 मिनट में आप खुद स्वयं इसे जांच कर सकते हैं और जो भी होगा वो आपके सामने होगा। धन्यवाद।
वहीं रिसर्च टीम के अलावे पतंजलि विद्या योग पीठ के महिला प्रभारी चंदना साहा, प्रभारी दीपक कुमार, सुबोध कुमार, पतंजलि के मीडिया प्रभारी रंजन कुमार, बबीता अग्रवाल, रेणु तंबाकू, समिता अग्रवाल, नीलम शर्मा, राजेंद्र कुमार पोद्दार, सरिता पोद्दार समेत अन्य मौजूद रहे।